नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म RAS कैप्सूल में। हम लोग आज राजस्थान के मंदिर और मस्जिद जो है इनको कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आप कोई से भी जो भी पुराने सालों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल करेंगे, या फिर कोई जो अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है उनको हल करेंगे तो आपको सारे प्रश्न हल हो जाने हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमने संपूर्ण थ्योरी को कवर कर लिया है और थ्योरी को जो कवर किया है उसका फॉर्मेट इस बार हमने चेंज रखा है। फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम लोग MCQ देखेंगे, उसके बाद में उससे संबंधित जितनी भी व्याख्या बनने वाली है वो सारी हम लोग कवर कर लेंगे। इस प्रकार से थोड़ा वीडियो इंटरेस्टिंग भी बनेगा और एक दिमाग की फॉर्मेटिंग होती है कि पहले हम लोग अगर प्रश्न पढ़ लेते हैं उसके बाद में अगर उसकी व्याख्या पढ़ते हैं तो फिर वो हमें लंबे समय तक याद रहता है ना। तो करते हैं शुरू राजस्थान के मंदिर और मस्जिदों के बारे में। पहले राजस्थान के मंदिर से संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो देख लेंगे, उसके बाद में मस्जिद से संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे उनको देख लेंगे। मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। कौन सा सही है ये देखना है ना। उत्तर भारत में प्रचलित नागर शैली के मंदिरों का जो शिखर है वो अमालक या कई जगह आमलक भी मिल जाता है और कलश में विभाजित होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, उत्तर भारत में जो शैली प्रचलित है वो है नागर शैली। हाँ, मंदिरों की मुख्य रूप से 3 शैलियाँ विभाजित है। एक है नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली और एक है बेसर शैली। ये जो द्रविड़ शैली है ये हमारे दक्षिण भारत के मंदिरों में अधिक देखने को मिलती है। नागर शैली जो है ये उत्तरी भारत के जो मंदिर है वहाँ देखने को ज़्यादा मिलती है। बेसर शैली जो है ये है मिला जिला रूप। इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली जो है इन दोनों की नकल की जाती है। ये लगभग हमारे संपूर्ण भारत में देखने को मिलती है। तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि नागर शैली के मंदिरों में ऊंचे चबूतरे का प्रयोग होता है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उनमें ऊंचे चबूतरे का होता है यूज, तथा इनका जो गर्भगृह होता है वो वर्गाकार आकृति का होता है। ये भी बात सही है। नागर शैली के मंदिरों में क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी कि एक तो इनके मंदिरों का जो शिखर होता है वो आमलक और कलश में डिवाइड होता है, ऊंचे चबूतरे पर बने होते हैं, गर्भगृह वर्गाकार होता है। ठीक बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में मुख्य द्वार जो है गोपुरम कहलाता है। क्या ये बात सही है? तो ये भी बात एकदम सही है। जो द्रविड़ शैली है ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में देखने को मिलती है और मुख्य जो द्वार होता है वो कहलाता है गोपुरम। और यहाँ का जो गर्भगृह होता है वो कैसा होता है? आयताकार होता है। देखिएगा, उत्तर भारत के जो मंदिर है इनमें कैसा है गर्भगृह? वर्गाकार। दक्षिण भारत में अर्थात द्रविड़ शैली में कैसा है? आयताकार। नेक्स्ट है बेसर शैली जो है वस्तुतः नागर और द्रविड़ शैलियों का एक सम मिश्रण है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी एकदम सही है और ये भारत में सर्वाधिक प्रचलित शैली है। इस प्रकार से हमारे चारों के चारों स्टेटमेंट जो है ये सही है। अब हम लोग इनकी देख लेते हैं व्याख्या। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक प्रश्न पढ़ लेंगे और उस प्रश्न से संबंधित जो भी व्याख्या बनने वाली है वो हम लोग सारी कवर कर लेंगे, तो हमारा एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। फिर नागर शैली यह मुख्य रूप से उत्तर भारत के मंदिरों की प्रसिद्ध स्थापत्य शैली है। इस शैली के मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बने होते हैं। गर्भगृह जहाँ पर मुख्य मूर्ति स्थापित होती है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। मंदिर के शिखर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो आमलक और कलश में बंटा होता है। ठीक बात है। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों में मिलती है। मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है। गर्भगृह कैसा होता है? आयताकार होता है। गर्भगृह के ठीक ऊपर पिरामिड जैसी होती है संरचना, है ना। आप लोग गूगल करके देखेंगे द्रविड़ शैली के मंदिर तो आप देखेंगे कि बहुत ही भव्य डिजाइन है इनकी। गर्भगृह के जो ऊपर ठीक ऊपर जो आकार है वो कैसा है? पिरामिड के आकार का है ना। बेसर शैली जैसा कि हमने पढ़ा नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का क्या है? मिश्रण है और ये सर्वाधिक प्रचलित शैली है पूरे भारत में।
राजस्थान में द्रविड़ और अन्य विशिष्ट मंदिर शैलियों के संदर्भ में हमें विचार करना है। राजस्थान में पुष्कर स्थित जो रंगनाथ मंदिर है और सुजानगढ़ चूरू का जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये एकदम सही है। राजस्थान में द्रविड़ शैली के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक है तिरुपति बालाजी मंदिर जो है सुजानगढ़ चूरू वाला, यह है द्रविड़ शैली का उदाहरण। इसके अलावा रंगनाथ मंदिर जो है पुष्कर का, यह भी कैसा उदाहरण है? द्रविड़ शैली का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। पंचायतन शैली जो है ये नागर शैली का ही एक परिष्कृत रूप है। यहाँ तक एकदम स्टेटमेंट सही है। पंचायतन शैली नागर शैली जो है उसका ही क्या है? एक परिष्कृत रूप है जिसमें मुख्य मंदिर के साथ में 4 होते हैं लघु मंदिर, है ना। पंचायतन नाम भी कैसा लग रहा है? पंच, है ना, यानी कि 1 + 4 कितने हो गए? 5। एक तो मुख्य मंदिर हो गया, इसके अलावा 4 हो गए लघु मंदिर। अब ये 4 जो लघु मंदिर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? सूर्य, शिव, गणेश और शक्ति। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। तो फिर याद कर लेते हैं। सूर्य और शक्ति 2 तो ये हो गए। एक हो गए शिव गणेश, बाप बेटे हो गए शिव गणेश। इसके अलावा हो गए सूर्य शक्ति, है ना। ऐसे याद रख लेंगे। पहले सूर्य है, फिर शिव गणेश और शक्ति। ओसियां का जो हरिहर मंदिर है ये राजस्थान में पंचायतन शैली का पहला मंदिर माना जाता है। क्या ये बात सही है? तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। ओसियां का जो हरिहर मंदिर है ये राजस्थान में पंचायतन शैली का पहला मंदिर माना जाता है। ठीक है। जगदीश मंदिर है उदयपुर का, बाड़ोली शिव मंदिर है चित्तौड़गढ़ का, ये भी पंचायतन शैली में निर्मित है। तो ये भी एकदम सही है। कौन कौन से मंदिर हो गए पंचायतन शैली के? एक तो हो गया हरिहर मंदिर ओसिया वाला, एक हो गया उदयपुर का जगदीश मंदिर और एक हो गया चित्तौड़गढ़ का बाड़ोली शिव मंदिर। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में द्रविड़ शैली की बात करें तो रंगनाथ मंदिर जो है ये पुष्कर अजमेर में स्थित द्रविड़ शैली का है मुख्य मंदिर। रंगनाथ मंदिर जो है पुष्कर वाला, ये है द्रविड़ शैली का मुख्य मंदिर। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर जो है यह है सुजानगढ़ चूरू में, यह भी द्रविड़ शैली का ही है। पंचायतन शैली की बात करें तो ये नागर शैली का क्या है? विकसित रूप है या परिष्कृत रूप है। इसमें एक मुख्य मंदिर होता है जो सामान्यतः भगवान विष्णु को समर्पित होता है ना। मुख्य मंदिर जो होता है किसको समर्पित होता है? विष्णु जी को। मंदिर के चारों ओर होते हैं 4 छोटे छोटे मंदिर जो है सूर्य, शिव, गणेश और शक्ति। 2 तो सूर्य शक्ति याद कर लिए और बीच में याद कर लिया हमने शिव गणेश। राजस्थान में पंचायतन शैली के उदाहरण देख लेते हैं। एक तो है ओसिया का जो हरिहर मंदिर है वो है पंचायतन शैली का पहला मंदिर राजस्थान का। जगदीश मंदिर जो है उदयपुर में, बाड़ोली का शिव मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में, ये हो गए पंचायतन शैली के उदाहरण। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भूमि शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूमि शैली जो है ये मूलतः नागर शैली की एक उप शैली है। ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो एकदम सही है। भूमि शैली जो है ये मूलतः नागर शैली जो है उसकी क्या एक उप शैली है और इसकी जो मूल विशेषता है वो है खुली छत वाले मंदिर। भूमि शैली में क्या होता है? छत जो होती है मंदिरों की वो होती है खुली। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो है पाली जिले का जो सेवाड़ी जैन मंदिर है वो। आपसे पूछ लेंगे कि राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो यह है सेवाड़ी जो मंदिर है पाली का, वो है जैन मंदिर। नेक्स्ट स्टेटमेंट और देख लेते हैं। भीलवाड़ा जिले का महानालेश्वर जो कि मेनाल में और उंडेश्वर जो कि बिजोलिया में, ये भूमि शैली के प्रमुख उदाहरण है। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। देखिएगा, भीलवाड़ा में 2 मंदिर है, एक तो महानालेश्वर जो कि मेनाल में, उंडेश्वर जो कि बिजोलिया भीलवाड़ा में, ये भूमि शैली के प्रमुख उदाहरण है। 12 जिले का रामगढ़ में स्थित जो भंडदेवरा मंदिर है वो भी भूमि शैली का ही उदाहरण है। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। नागर शैली की उप शैली के रूप में भूमि शैली को जाना जाता है। ठीक है, इस मंदिरों की मुख्य विशेषता हमने पढ़ लिया, खुली छत होना है।
राजस्थान में भूमि शैली कौन कौन से उदाहरण है? तो एक तो है सेवाड़ी जैन मंदिर, ये कहाँ पर? पाली में, और ये राजस्थान में पहला मंदिर है। इसके अलावा महानालेश्वर मंदिर जो कि है मीनाल भीलवाड़ा में, पंडदेवरा मंदिर जो कि है रामगढ़ बारा में, और उंडेश्वर मंदिर जो कि है बिजोले भीलवाड़ा में। राजस्थान की मंदिर शैलियाँ और गुप्तकालीन मंदिरों के संदर्भ में हमें विचार करना है। कच्छप घात शैली के मंदिरों के उदाहरण जो है झालरा पाटन का शांतिनाथ जैन मंदिर और पद्मनाभ मंदिर है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। देखिएगा, कच्छप घात शैली के जो मंदिर है उनके उदाहरण कौन कौन से? झालरा पाटन का शांतिनाथ जैन मंदिर और पद्मनाभ मंदिर। पहली तो बात ये हो गई कि शांतिनाथ जैन मंदिर है कहाँ पर? तो ये है झालरा पाटन में। इसके अलावा पद्मनाभ मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी है झालरा पाटन में। झालरा पाटन में दो मंदिर हो गए, शांतिनाथ जैन मंदिर और पद्मनाभ मंदिर, और ये दोनों के दोनों मंदिर जो है यह कच्छप घात शैली के उदाहरण। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली, जिसे महामारू शैली भी कहते हैं, ये नागर शैली का ही एक रूप है। तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। गुर्जर प्रतिहार शैली जो है उसको हम लोग महामारू शैली के नाम से भी जानते हैं, जो कि नागर शैली जो है उसी का एक रूप है। राजस्थान में गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 300 से 700 ईस्वी के बीच में हुआ था। एकदम सही स्टेटमेंट है। कब से कब तक हुआ था? 300 से 700 ईस्वी के बीच में गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण। कच्छप घात शैली किसको कहते हैं? तो इसका जो संबंध है वो है भगवान राम के बेटे कुश से। उदाहरण देख लेते हैं। शांतिनाथ जैन मंदिर और पद्मनाभ मंदिर जो है झालरा पाटन, यह है कच्छप घात शैली के उदाहरण। कच्छप घात शैली के उदाहरण कौन कौन से हो गए? तो एक हो गया शांतिनाथ जैन मंदिर और एक हो गया पद्मनाभ मंदिर जो है झालरा पाटन में। ये हो गए कच्छप घात शैली के उदाहरण। गुर्जर प्रतिहार, जिसे हम लोग महामारू शैली के नाम से भी जानते हैं, ये 8वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी की जो स्थापत्य कला है, इसमें जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो नागर शैली में हुआ, है ना। गुर्जर प्रतिहार शैली में मंदिरों का निर्माण का जो स्वरूप है वो कैसा है? वो है नागर शैली। गुप्तकालीन मंदिरों की बात करें तो 300 से लेकर के 700 ईस्वी के बीच में होता है निर्माण। 4 शिव मंदिर जो है कोटा में, वो गुप्तकालीन मंदिर है। देखिएगा, 4 शिव मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। इसके अलावा भ्रमर माता या भंवर माता मंदिर जो है ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, ये दोनों के दोनों मंदिर कैसे हैं? तो गुप्तकालीन मंदिर हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली के अन्य प्रमुख मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। तो एक मंदिर है सोमेश्वर मंदिर जो कि है किराड़ू में, कामेश्वर महादेव मंदिर जो कि है अउवा पाली में। गुर्जर प्रतिहार शैली के अन्य मंदिर देख लेते हैं। प्रश्न एग्जाम में अगर हार्ड पूछेगा तो वो इसी प्रकार से पूछेगा। ये जो नाम दे रखे हैं ये नाम दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि ये कौन सी शैली का मंदिर है। तो सोमेश्वर मंदिर जो है किराड़ू का, कामेश्वर महादेव मंदिर अउवा पाली है। ये कहाँ पर है? ये गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है। इसके अलावा और कौन से मंदिर कहाँ पर है ये देख लेते हैं। दधिमती माता गोट मांगलो नागौर में, हर्षद माता आबानेरी दौसा में, हर्षनाथ मंदिर जो कि सिक्कर में है, अंबिका माता मंदिर जो कि है सलूंबर में, कुंभ श्याम मंदिर जो कि है चित्तौड़ में, राजौरगढ़ का जो नीलकंठ महादेव मंदिर है ये कहाँ पर है? ये है अलवर के अंदर। आदिवरा मंदिर जो है यह है आहड़ में, जिसका निर्माण कराया अल्लट ने। रणछोड़ जी मंदिर जो है यह है खेड़ बालोतरा के अंदर। वापस देख लेते हैं। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में, कामेश्वर महादेव मंदिर अउवा पाली में, दधिमती माता गोट मांगलो नागौर, हर्षद माता आबानेरी दौसा, हर्षनाथ सिक्कर, अंबिका माता सलूंबर, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़, राजौरगढ़ का नीलकंठ महादेव अलवर, आदिवारा मंदिर आहड़ निर्माण अल्लट ने करवाया, रणछोड़ जी मंदिर जो है यह है खेड़ बालोतरा के अंदर। रणकपुर जैन मंदिर जो है यह है देसूरी पाली में। इसके संदर्भ में हमें विचार करना है। पहली बात यह है कि रणछोड़ मंदिर है कहाँ पर? रणकपुर जैन मंदिर है कहाँ पर? यह है देसूरी पाली के अंदर। इस मंदिर का निर्माण 1439 ईस्वी को कुंभा के शासनकाल में धरणक शाह ने करवाया। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? धरणक शाह ने। कब कराया?
कुंभा के काल में। कब कराया? 1439 ईस्वी को। इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान और त्रिलोक दीपक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एकदम सही बात है। किस किस नामों से जाना जाता है? रणकपुर के जैन मंदिर को नलिनी गुल्म विमान और त्रिलोक दीपक मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर मथई नदी के किनारे पर है, तो यह भी स्टेटमेंट एकदम सही है। और इसमें कुल 1444 खंभों का जो है यूज हुआ है। रणकपुर जैन मंदिर जो है इसमें 1444 खंभे हैं। ये मथई नदी के किनारे है। इसको नलिनी गुल्म विमान और त्रिलोक दीपक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 1439 ईस्वी को कुंभा के शासनकाल में धरणक शाह जो है इन्होंने इसका कराया था निर्माण। अब हम लोग रणकपुर जैन मंदिर जो है इसकी देख लेते हैं व्याख्या। इसमें जो मुख्य प्रतिमा है वो भगवान आदिनाथ की चौमुखी प्रतिमा है। रणकपुर जैन मंदिर में मुख्य प्रतिमा किन की है? तो आदिनाथ की है, और ये चौमुखी प्रतिमा है। इस कारण से इसको चौमुखा जैन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मथई नदी के किनारे है, जैसा कि हमने पढ़ लिया। 1439 को निर्माण कराया कुंभा के शासनकाल में। किसने कराया? धरणक शाह ने कराया। वास्तुकार पूछ ले तो वो था दीपाक। इसमें कुल 1444 खंभे हैं। इस कारण इसको खंभों का अजैब घर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ ले कभी कि खंभों का अजैब घर किसे कहते हैं, तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसको खंभों का अजैब घर के नाम से जाना जाता है। मुख्य जो द्वार है, छतर पर आदिनाथ की माता मरु देवी की है मूर्ति। देखिएगा किसकी मूर्ति है? तो मूर्ति है मरु देवी की। मुख्य द्वार के जो छतर है, मुख्य द्वार जो है उस पर जो छतर है उस पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो आदिनाथ की जो माता है मरु देवी, उनकी है मूर्ति। इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान किसने कहा? तो विमल सूरी ने कहा। देखिएगा ये जो रणकपुर जैन मंदिर है इसको नलिनी गुल्म विमान कहने वाले हैं विमल सूरी, जबकि त्रिलोक दीपक मंदिर कहते हैं महाकवि माघ। त्रिलोक दीपक मंदिर किसने कहा? महाकवि माघ ने। फर्ग्यूसन क्या कहता है कि उत्तरी भारत में इसके जैसा कोई मंदिर नहीं बना जो इतना सुंदर और सुसज्जित हो। रणकपुर जैन मंदिर के बारे में ये बात कौन कहता है? तो ये कहता है फर्ग्यूसन। नेक्स्ट है उदयपुर और झालरापाटन के मंदिरों के संबंध में हमें विचार करके बताना है। एकलिंग जी मंदिर जो है ये मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता है। एकदम सही स्टेटमेंट है। जहाँ काले रंग का कैसा चतुर्लिंग है, तो यह चतुर्मुखी शिवलिंग है। देखिएगा एकलिंग जी मंदिर जो है ये मेवाड़ के जो महाराणा हैं उनके कुल देवता माने जाते हैं। जहाँ काले रंग का चतुर्मुखी शिवलिंग है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है। ये भी सही है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है। फिर है 7 शैलियों का मंदिर, जिसे टोड ने 4 मुखा मंदिर कहा है। 7 शैलियों का जो मंदिर है पद्मनाभ मंदिर को कहते हैं 7 शैलियों का मंदिर। 7 शैलियों का मंदिर जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था ना पद्मनाभ मंदिर, तो उसको 7 शैलियों का मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जिसको टोड ने 4 मुखा मंदिर के नाम से पुकारा है। किस नाम से? 4 मुखा मंदिर के नाम से। व्याख्या देख लेते हैं। एकलिंग जी मंदिर जो है यह है कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। कुल देवता किनके हैं? तो मेवाड़ के जो महाराणा है उनके। एकलिंग जी मंदिर के बारे में बात करें तो ये कैलाशपुरी उदयपुर में हमने पढ़ लिया। कुल देवता मेवाड़ महाराणाओं के। निर्माण कराया 734 को बप्पा रावल ने। पुनः निर्माण कराया मुकल ने। निर्माण तो कराया बप्पा रावल ने 734 को, पुनः निर्माण कराया मुकल ने। वर्तमान स्वरूप आपसे पूछ ले तो वह है महाराणा रायमल ने दिया। ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो यह है पाशुपत या लकुली संप्रदाय से संबंधित। नेक्स्ट है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। ये जो मंदिर है ये पहली बात है झालरापाटन के अंदर है और इसका निर्माण कराया गया था 689 ईस्वी को। कब कराया गया?
689 ईस्वी को शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है झालरापाटन का उसका निर्माण कराया गया। किसने कराया? तो निर्माता जो थे वो थे वापक, जो कि राजा दुर्गण का सामंत था। देखिएगा, शीतलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है, पहली बात है कि इसकी निर्माता पूछ ले तो इसके निर्माता जो है वह राजा दुर्गुण के सामंत वापक जो है वो है। और 689 ईस्वी को जो है इसका निर्माण कराया गया। तिथि युक्त मंदिरों में राजस्थान का ये सबसे प्राचीन मंदिर है। तिथि युक्त मंदिरों में क्या है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है। ये चंद्रभागा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? चंद्रभागा जो नदी है उस नदी के किनारे है। और इसके जो निर्माता है वो है दुर्गुण का जो सामंत था वापक वो था। और तिथि युक्त मंदिरों में राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मंदिर अगर कोई है तो वो है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट है 7 सहेलियों का मंदिर। ये भी मंदिर है झालरापाटन के अंदर। इसको पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जानते हैं और ये एक सूर्य मंदिर है। किस नाम से जानते हैं? पद्मनाभ मंदिर के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषता है वो है सूर्य की जो प्रतिमा है उसको घुटनों तक जूते पहने हुए दिखाया गया। सूर्य की जो प्रतिमा है उसको घुटनों तक क्या पहनाए हुए? जूते। इसका जो गर्भगृह है उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति रखी हुई है। किसकी मूर्ति? विष्णु की। यह सूर्य मंदिर जो है यह है सप्तरथ। यहाँ जो सूर्य मंदिर है वो कैसा है? सप्तरथ सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो उपनाम वाले राजस्थान के मंदिरों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, जिसमें सोमेश्वर मंदिर जो है ये सबसे सुंदर है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो, जिसमें जो सोमेश्वर मंदिर है वह सबसे सुंदर। पंडदेवरा शिव मंदिर जो है 12 का, उसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। ये भी सही है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहते हैं? पंडदेवरा शिव मंदिर जो है 12 वाला, उसको। नेक्स्ट है, जगत सलूंबर स्थित अंबिका माता मंदिर जो है उसको मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जानते हैं। मेवाड़ का खजुराहो किसको कहते हैं? अंबिका माता मंदिर को, जो कि जगत सलूंबर में है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। किराड़ू के जो शिव मंदिर है बाड़मेर में, इनका जो प्राचीन नाम है वो है किरातकूप। किराड़ू के शिव मंदिर का नाम क्या है? तो वो है किरातकूप। ठीक बात है। वैसे किराड़ू के शिव मंदिरों का नाम नहीं है किरातकूप, किराड़ू खुद का नाम है। किराड़ू जो है, किराड़ू का प्राचीन नाम क्या है? किरातकूप है। ठीक बात है। किराड़ू के शिव मंदिर जो है ये है बाड़मेर के अंदर। काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण इसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, है ना? क्योंकि जो मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थान है वहाँ पर क्या है? काम क्रीड़ाओं के चित्रण किए हुए हैं। उसी की तरह हमारे यहाँ पर भी काम क्रीड़ाओं के चित्रण किए हुए हैं। इस कारण से किराड़ू का जो शिव मंदिर है इसको हम लोग राजस्थान का खजुराहो के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोमेश्वर मंदिर देख लेते हैं। ये किराड़ू का प्रमुख मंदिर है और ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। सोमेश्वर मंदिर जो है ये है किराड़ू का ही प्रमुख मंदिर है। शैली गुर्जर प्रतिहार है। यह राजस्थान के अंतिम मंदिरों में से एक माना जाता है। राजस्थान के अंतिम मंदिरों में से एक कौन है? सोमेश्वर मंदिर। वो भी कौन सी शैली में? गुर्जर प्रतिहार शैली में। देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित ये राजस्थान का अंतिम मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। नेक्स्ट देख लेते हैं पंडदेवरा शिव मंदिर, जो कि है रामगढ़ 12 के अंदर। पंडदेवरा शिव मंदिर जो है ये रामगढ़ 12 में है और ये रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है? रामगढ़ पहाड़ी पर। ठीक है। निर्माता की बात करें तो मेदवंशी राजा मलय वर्मा जो है इन्होंने इसका निर्माण कराया। निर्माण किसने कराया? मलय वर्मा ने कराया, जो कि मेदवंशी राजा है। उपनामों की बात करें तो इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। इसके अलावा इसको हाड़ौती का खजुराहो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर है? हाड़ौती में है। और इस कारण से इसको हाड़ौती का खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भी काम क्रीड़ाओं के क्या हुए? चित्रण हुए हैं। इसके अलावा इसको हम लोग मिनी खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अंबिका माता मंदिर, जो है
जगत सलूंबर के अंदर। अंबिका माता मंदिर कहाँ पर है? जगत सलूंबर में है। इसको मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अंबिका माता मंदिर आपसे पूछ ले तो बता देना जगत सलूंबर के अंदर है। इसको हम लोग मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण जो है वो अल्लट के समय में होता है और ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। निर्माण कब होता है? अल्लट के समय में गुर्जर प्रतिहार कालीन क्या है? मंदिर है। फिर है नाकोड़ा भैरव मंदिर और सास बहु मंदिरों के बारे में हम लोगों को विचार करना है। नाकोड़ा जो कि बालोतरा में है, यहाँ स्थित मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। ये सही बात है। नाकोड़ा में जो मंदिर बना हुआ है जैन धर्म का, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी जो है उनको समर्पित है नाकोड़ा का जो जैन मंदिर है वो। नेक्स्ट है सास बहु मंदिर जो कि नागदा में है। ये भगवान शिव को समर्पित एक गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। तो इसमें बाकी सब तो सही है, लेकिन ये भगवान शिव को समर्पित नहीं है। तो फिर किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन ये है गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर ही और सास बहु मंदिर जो कि है नागदा के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नाकोड़ा के भक्त मंदिर को हाथ का हजूर और जागती जोत के नाम से जानते हैं। ये भी ठीक बात है। नाकोड़ा के भक्त मंदिर को क्या कहते हैं? हाथ का हजूर कहते हैं और इसके अलावा जागती जोत के नाम से भी जानते हैं। नाकोड़ा भैरव जो है इनको, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं व्याख्या। नाकोड़ा भैरव मंदिर जैसा कि हमने पढ़ा कहाँ पर है? बालोतरा में है। इसको मेवानगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेवानगर के नाम से भी। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्थनाथ जी जो है इनका मंदिर है। जन आस्था अर्थात भक्त क्या कहते हैं इनको? हाथ का हजूर और जागती जोत के नाम से जानते हैं। किनको जानते हैं? नाकोड़ा भैरव को। नेक्स्ट सास बहु मंदिर जो कि नागदा उदयपुर में है। इसको सहस्त्र बाहु के नाम से भी जानते हैं। ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। कथन 2 में जो शिव लिखा था वो गलत है, इसकी जगह क्या है? विष्णु है। ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, ठीक बात है। यहाँ पर 2 वैष्णव मंदिर है, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। बड़ा मंदिर जो है वो तो है सास का मंदिर और छोटा मंदिर पूछ ले तो वो किसका है? तो वो है बहू का मंदिर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं आबू पर्वत सिरोही स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर के संदर्भ में हम लोगों को विचार करना है। दिलवाड़ा में कुल 5 मंदिरों का समूह है, तो यहाँ तक तो सही है, जिसमें 2 विशाल और 3 जो है अनुपूरक मंदिर शामिल है। यहाँ तक एकदम सही बात है। विमलव साई मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी को गुजरात के राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने निर्माण कराया। तो यहाँ तक सही है। ये भी 1031 ईस्वी में कराया। किसने कराया? तो भीमदेव के जो मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने कराया। अगला स्टेटमेंट है लूणवसी जो मंदिर है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। तो ये एकदम गलत है। तो ये किसको समर्पित है? तो ये 22वें तीर्थंकर जो हुए नेमिनाथ जी को ये समर्पित है। और इसका जो निर्माण कराया वो कराया वास्तुपाल और तेजपाल जो है इन्होंने कराया लूणवसी जो मंदिर है इसका निर्माण। हाँ जी, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये है कहाँ पर? तो ये है आबू पर्वत सिरोही में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत सिरोही में है। इसके जो निर्माता है वो है चालुक्य शासकों के द्वारा। चालुक्य या सोलंकी शासक जो थे इन्होंने क्या किया? इस दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिर बने हुए हैं? तो सर यहाँ पर 5 मंदिरों का क्या है? समूह है, जिनमें 2 तो विशाल है और 3 जो है वो कैसे हैं? तो 3 अनुपूरक है ना। 3 कैसे अनुपूरक है? 2 है विशाल। भारत सरकार जो है इन्होंने 14 अक्टूबर 2009 को 5 रुपये का जो है इन पर डाक टिकट जारी किया था। आपसे पूछ लेंगे कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है इस पर कब डाक टिकट जारी किया गया था? तो अक्टूबर 2009 के दिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विमलो साई मंदिर।
विमल साई मंदिर जो है ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ जो है इनको समर्पित है। विमल वसाई मंदिर जो है ये किसको समर्पित है, तो ये जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव जी, जिनको हम लोग आदिनाथ जी के नाम से भी जानते हैं, उनको ये समर्पित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1031 ईस्वी को मंत्री विमल शाह जो है, जो राजा भीमदेव के मंत्री थे, इन्होंने विमल वसाई मंदिर जो है इसका निर्माण कराया और शिल्पी पूछ ले तो वो थे कीर्तिधर। विमल वसाई जो मंदिर है इसके वास्तुकार या शिल्पी पूछ ले तो कौन थे, तो वो थे कीर्तिधर। टोड कहता है कि भारत में ताजमहल के बाद में यदि कोई भवन है तो वह विमल वसाई का मंदिर है। इस तरह के जो स्टेटमेंट है ये आजकल एग्जामिनर ज़्यादा पूछ रहा है। तो अगर ऐसा पूछ ले कि भारत में ताजमहल के बाद में यदि कोई भवन है तो वह है विमल वसाई का मंदिर, ये स्टेटमेंट किसने कहा, तो हम लोग बता देंगे कि ये स्टेटमेंट कहा टोड ने। नेक्स्ट मंदिर आता है लूण वसाई मंदिर, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी जो हुए इनको ये समर्पित है। 1230 ईस्वी को इसका निर्माण कराया जाता है। वास्तुपाल और तेजपाल जो है ये राजा धवल के मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने इसका निर्माण कराया। लूण वसई मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राजा धवल के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल ने 1230 ईस्वी को। उसके बाद में इसका भी अगर शिल्पी पूछ ले लूण वसई का तो वो था शोभन देव। देखिएगा शिल्पी या वास्तुकार शोभन देव तो था लूण वसी का, विमल वसी का था कीर्तिधर, है ना। विमल खा करके लोग क्या करते हैं, कीर्तिमान रच देते हैं, इसे याद रख लेंगे। और लूण खा करके लोग क्या करते हैं, शोभा ले लेते हैं। ठीक है। अन्य मंदिर देख लेते हैं। जो हमने 3 और मंदिर देखे हैं वो देख लेते हैं। 2 तो विशाल हो गए, 3 अन्य मंदिर हो गए। एक है पीतलहार मंदिर, जिसे हम लोग भीमाशाह मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये ऋषभ देव की 108 मण की प्रतिमा है, यहाँ पर निर्माण कराया इसके नाम से इंगित है भीमाशाह ने। पीतलहार मंदिर के निर्माता कौन है, भीमाशाह है, इस कारण से इनका नाम पड़ गया भीमाशाह मंदिर। यहाँ पर ऋषभ देव की 108 मण की पीतल की क्या है, प्रतिमा लगी हुई है। नेक्स्ट आता है पार्श्वनाथ चौमुखा मंदिर। ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी जो है इनको है समर्पित। आपसे पूछ लेंगे कि पार्श्वनाथ मंदिर जो है ये कितने मुखा है, तो ये चौमुखा है। उसके बाद एक मंदिर है महावीर स्वामी मंदिर, जो कि है 24वें तीर्थंकर भगवान स्वामी को समर्पित, भगवान महावीर को समर्पित। नेक्स्ट देख लेते हैं एक दिलवाड़ा शिलालेख है 1434 ईस्वी का। इसमें विमल वसाई जो मंदिर है इसका उल्लेख किया गया है। इसमें कुल पंक्तियां 18 है, जिनमें 8 संस्कृत भाषा में हैं और 10 जो पंक्तियां हैं वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई है मेवाड़ी भाषा के अंदर। वापस देख लेते हैं। दिलवाड़ा शिलालेख जो है ये है 1434 ईस्वी का। दिलवाड़ा शिलालेख कब का है, 1434 ईस्वी का। इसमें विमल साई जो मंदिर है इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कुल पंक्तियां 18 है, 8 संस्कृत भाषा में, 10 है मेवाड़ी भाषा में। अगला प्रश्न है ओसिया मंदिर समूह और बाड़ोली शिव मंदिर के संबंध में हमें विचार करना है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ये स्टेटमेंट तो यहाँ तक तो एकदम सही बैठता है। जहाँ गुर्जर प्रत्यार काल की महामारू शैली के मंदिर स्थित है, ये भी यहाँ तक एकदम सही है। ओसिया को किस नाम से जानते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं। यह कहाँ पर, जोधपुर में, जहाँ गुर्जर प्रत्यार काल की महामारू शैली के क्या है, मंदिर स्थित है ना। गुर्जर प्रत्यार शैली के महामारू शैली जो है वहाँ के मंदिर स्थित है। ठीक है। बाड़ोली शिव मंदिर जो कि है रावतभाटा के अंदर, ये पंचायतन शैली में निर्मित 9 मंदिरों का समूह है, जिसका निर्माण हूण शासक मिहिर कोल ने करवाया। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ तक एकदम सही बैठ रहा है। बाड़ोली शिव मंदिर कहाँ पर है, सर ये रावतभाटा में है। ये कौन सी शैली में है, सर ये पंचायतन शैली में है। यहाँ निर्मित कितने मंदिर है, 9 मंदिरों का समूह है। निर्माता कौन है, तो ये हूण शासक मिहिर कोल। देखिएगा एक स्टेटमेंट में कितने सारे प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं। अगला स्टेटमेंट, ओसिया में केवल जैन और वैष्णव धर्म से संबंधित ही मंदिर पाए जाते हैं। ये गलत है। यहाँ पर जैन भी है, वैष्णव भी है, शैव भी मिल जाते हैं, है ना।
तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब हम लोग व्याख्या देख लें। ओसिया मंदिर समूह जो कि जोधपुर में है, राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार काल की महामारू शैली में बने हुए हैं। वैष्णव, शैव और जैन धर्म तीनों के मंदिर है। प्रमुख मंदिर कौन कौन से ओसिया में है? तो एक है महावीर स्वामी मंदिर जो कि ओसिया में है। सच्चाई माता मंदिर है। सूर्य मंदिर है यहाँ पर हरिहर मंदिर है जो कि शिव और विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ पर पीपला माता का मंदिर है। कौन कौन से मंदिर है? एक तो है महावीर स्वामी जी का मंदिर, एक है सच्चाई माता का मंदिर, एक है सूर्य मंदिर, एक है हरिहर मंदिर, एक है पीपला माता मंदिर। नेक्स्ट देख लेते हैं बारडोली शिव मंदिर जो कि है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ छोटे बड़े 9 मंदिरों का क्या है? समूह है ये। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? तो एक मंदिर है काटेश्वर मंदिर और ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, काटेश्वर मंदिर यहाँ पर एक प्रमुख मंदिर है। कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। चलो ठीक है, निर्माण देख लेते हैं। 9वीं शताब्दी में पूर्ण शासक मीरकुल जो है उसने कराया बारडोली का जो शिव मंदिर है इसका निर्माण कराया, है ना। देखिएगा, पंचायतन शैली में बना हुआ है ये बारडोली शिव मंदिर। मीरकुल ने निर्माण कराया। चंबल और ब्राह्मणी जो नदियां हैं उनके संगम पर बारडोली का शिव मंदिर बना हुआ है। बारडोली का शिव मंदिर किनके संगम पर है? चंबल और ब्राह्मणी जो नदियां हैं, चंबल और ब्राह्मणी, इनके संगम पर बना हुआ है बारडोली का शिव मंदिर। भगवान शिव की नटराज मूर्ति थी। यहाँ पर जो मूर्ति है वो किसकी थी? तो शिव जो है इनकी नटराज मूर्ति थी। बारडोली शिव मंदिर जो है यहाँ पर किसकी मूर्ति थी? तो शिव की नटराज मूर्ति थी। खोज की बात करें तो 1821 ईस्वी को टॉड जो है वो इस मंदिर को लाते हैं प्रकाश में। टॉड ने कई सारे महत्वपूर्ण काम किए, जिनमें से एक ये भी है कि बारडोली का जो शिव मंदिर है इसको प्रकाश में लाने का काम टॉड ने किया। नेक्स्ट है कोलायत और धुलेव स्थित मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत झील के किनारे है, ये स्टेटमेंट सही है। जहाँ सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया, ये भी सही है। कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है, जहाँ पुष्कर के समान दीपदान की परंपरा है, ये भी सही है। ऋषभदेव मंदिर धुलेव में है, कोयल नदी के किनारे है, जहाँ मुख्य प्रतिमा काले पत्थर की है, ये भी सही है। अब हम देखेंगे व्याख्या। कपिल मुनि मंदिर देख लेते हैं, कोलायत में है। दर्शन, तो यहाँ पर सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि ने क्या किया? यहाँ पर सांख्य दर्शन का क्या किया? प्रतिपादन किया। कोलायत झील के किनारे कितने घाट बने हुए हैं? तो 52 घाट बने हुए हैं, ऐसा हमें पता है। पुष्कर की तरह दीपदान की परंपरा यहाँ भी प्रचलित है। कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर की तरह यहाँ भी मेला लगता है। नेक्स्ट मंदिर हम लोग देखने वाले हैं ऋषभदेव मंदिर, जिसको केसरिया जी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये है कहाँ पर? तो सर ये है धुलेव उदयपुर के अंदर। आपसे पूछ लेंगे कि ऋषभदेव मंदिर कहाँ पर है, तो हम लोग बता देंगे धुलेव उदयपुर के अंदर है। इसको हम लोग केसरिया जी के नाम से भी जानते हैं। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी जो है, या आदिनाथ जी भी इनको कहते हैं, इनको समर्पित है ना, इन्हीं का मंदिर है। मूर्ति जो है काली होने के कारण इन्हें काला बाबू जी के नाम से भी जानते हैं। मूर्ति कैसी है ऋषभदेव जी की? काली है, इस कारण इनको काला बाबू जी के नाम से भी जानते हैं। केसरियानाथ प्रतिमा पर अत्यधिक केसर चढ़ाने के कारण नाम पड़ गया केसरियानाथ जी, है ना। केसरियानाथ जी, इसका क्यों नाम पड़ा ऋषभदेव जी मंदिर का? तो यहाँ पर क्या है कि प्रतिमा पर अत्यधिक मात्रा में केसर चढ़ाई जाती थी, इस कारण से नाम पड़ गया केसरियानाथ जी। और ये मंदिर है कौन सी नदी के किनारे? तो ये है कोयल नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? कोयल नदी के किनारे। यहाँ पर एक विशाल मेला भी भरता है। वो भरता कब है? तो ये भरता है शीतलाष्टमी के दिन। जैसा कि हमें पता है शीतलाष्टमी
चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। शीतला अष्टमी कब आती है दोस्तों? तो ये आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और इसी दिन जो है यहाँ पर लगता है मेला। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों के संदर्भ में हमें विचार करना है। चित्तौड़गढ़ के मंडपिया में स्थित सांवलिया मंदिर में भगवान कृष्ण की श्याम वर्ण अर्थात काले पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ तक एकदम सही है। सांवलिया मंदिर जो है कहाँ पर है? मंडपिया चित्तौड़ में। यहाँ कृष्ण की श्याम वर्ण की प्रतिमा है अर्थात काले पत्थर की प्रतिमा है। मंडौर जो कि जोधपुर में पड़ता है, यहाँ पर स्थित 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जो है, इसका निर्माण महाराणा अनूप सिंह के शासनकाल में हुआ। ये गलत है। तो फिर किसके शासनकाल में हुआ? तो सर अभय सिंह जो है इनके काल में निर्माण होता है ना। अभय सिंह जी जो है, अभय सिंह जी के काल में यहाँ पर मंडौर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का होता है निर्माण। बीकानेर की जूनागढ़ में स्थित हेरम गणपति की प्रतिमा है, जिसमें गणेश जी को सिंह पर सवार दिखाया गया है। यह भी स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सांवलिया मंदिर जो कि है मंडपिया चित्तौड़गढ़ में, यहाँ भगवान की कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। सांवलिया जो मंदिर है मंडपिया चित्तौड़ में, जहाँ पर भगवान कृष्ण की काले पत्थर की जो है मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर क्या है कि जल जोड़नी एकादशी जब आती है उस पर सवारी निकलती है। कब निकलती है? जल जोड़नी एकादशी जब आती है तो यहाँ पर निकलती है सवारी। ठीक है। नेक्स्ट है 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ पर है? तो ये है मंडौर जोधपुर के अंदर। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है ये है मंडौर जोधपुर में। एक विशाल चट्टान कट को काट करके 16 मूर्तियां कुल बनाई गई है। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है मंडौर जोधपुर में, यहाँ पर क्या होता है कि एक विशाल चट्टान को काट करके 16 मूर्तियां जो है बनाई गई। कितनी मूर्तियां बनाई गई है? 16। और इन 16 मूर्तियों को हॉल ऑफ हीरोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हॉल ऑफ हीरोज के नाम से। विशाल चट्टान को काट करके 16 मूर्तियां बनाई गई, इसे हॉल ऑफ हीरोज के नाम से जानते हैं। इस साल का निर्माण किसने कराया? तो निर्माण कराया महाराजा अभय सिंह के समय में। कब निर्माण कराया गया? अभय सिंह के समय में। जबकि आपसे पूछ ले कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है, तो ये है जूनागढ़ के अंदर। जूनागढ़ कहाँ पर है? तो हमें पता है बीकानेर के अंदर है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, और इसका निर्माण कराया था अनूप सिंह ने, है ना। अनूप सिंह जो है इन्होंने साल का निर्माण नहीं कराया, बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण कराया जूनागढ़ में। यहाँ पर हेरम गणपति की एक विशिष्ट प्रतिमा है, जिसमें वे शेर पर सवार है। किस पर सवार है? शेर पर गणेश जी सवार बैठे हैं। नेक्स्ट है भरतपुर और अलवर के ऐतिहासिक मंदिरों के संबंध में हमें विचार करना है। बयाना दुर्ग में स्थित उषा मंदिर जो है, इसका निर्माण मूल रूप से अनिरुद्ध की पत्नी उषा के लिए हुआ था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने मस्जिद में बदल दिया। भरतपुर और अलवर के ऐतिहासिक मंदिरों के संबंध में हमें विचार करना है। बयाना दुर्ग जो है इसमें स्थित है उषा मंदिर। इस उषा मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो निर्माण कराया अनिरुद्ध की पत्नी उषा ने, जिसको बाद में इल्तुतमिश जो है वह क्या करता है कि मस्जिद में बदल देता है। ठीक है। पांडुपुल मंदिर जो कि है अलवर में, यहाँ पर हनुमान जी की शयन मुद्रा वाली है प्रतिमा, जहाँ पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान आए थे। सही बात है। पांडुपुल मंदिर है कहाँ पर? तो सर ये है अलवर के अंदर। यहाँ पर हनुमान जी की शयन मुद्रा वाली क्या है? प्रतिमा है, जहाँ पर पांडव जो है वो अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे। ठीक है। अगला है महाराजा सूरजमल ने बयाना की जो उषा मस्जिद है इसका पुनः निर्माण करवा करके इसे मंदिर का स्वरूप प्रदान किया। देखिएगा, वापस देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट तो सही है। ये जो उषा मंदिर है कहाँ पर? बयाना दुर्ग में। अनिरुद्ध की पत्नी उषा जो है इसने इसका निर्माण कराया। फिर क्या हुआ? इल्तुतमिश ने तोड़ करके मस्जिद बना दिया। फिर वापस क्या हुआ? सूरजमल ने इसको वापस मंदिर में बदल दिया। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं व्याख्या।
ऊषा मंदिर या ऊषा मस्जिद है कहाँ पर? बयाना, भरतपुर के अंदर। यह मंदिर कृष्ण के पड़पोते या परपोत्र अनिरुद्ध की पत्नी ऊषा जो है उसको समर्पित। इल्तुतमिश ने तोड़ करके मस्जिद में बदल दिया। सूरजमल ने वापस मंदिर में बदल दिया। नेक्स्ट मंदिर देखने वाले हैं पांडुपोल मंदिर, है कहाँ पर? तो सर ये है अलवर में। यह हनुमान जी की शयन मुद्रा में दुर्लभ प्रतिमा है। पांडव जो है अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर ठहरे थे। ठीक है, अगला है राजस्थान में हनुमान जी और जैन धर्म से संबंधित मंदिरों के बारे में हमें क्या करना है? विचार करना है। सालासर बालाजी जो कि हमें पता है चूरू में है। यह हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त प्रतिमा है जहाँ चैत्र और आश्विन पूर्णिमा को मेला पड़ता है। तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है। सालासर बालाजी है चूरू में। हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त क्या है? यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है, चैत्र और आश्विन पूर्णिमा को कब क्या लगता है? मेला लगता है। अगला है अजमेर स्थित सोनी जी की नसिया का निर्माण मूल चंद सोनी ने शुरू किया, जिसे उनके पुत्र टीकम चंद सोनी जो है इन्होंने पूरा किया। क्या ये सही है स्टेटमेंट? तो ये भी सही है। इसका निर्माण 1864 को क्या होता है कि मूल चंद सोनी जो है वो तो कराता है प्रारंभ, उनका बेटा होता है टीकम चंद सोनी, वो इसको पूरा कर देता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है दौसा का जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, यहाँ तक तो ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पर है? दौसा में। यहाँ केवल मानसिक रोगों के उपचार के लिए प्रसिद्ध है। केवल जहाँ वर्ड आ जाए ना वहाँ पर हमें एक बार के लिए रुक जाना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। ये लगभग स्टेटमेंट गलत ही होता है। तो ये कह रहा है कि केवल मानसिक रोगों का उपचार है, तो केवल मानसिक रोगों का नहीं, इसके अलावा भी उपचार होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत हुए। भूत प्रेतों की का भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इलाज होता है। जहाँ पर आश्विन और आश्विन पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है यहाँ पर कब मेला लगता है? तो यहाँ लगता है आश्विन की पूर्णिमा को। अब देख लेते हैं व्याख्या। सालासर बालाजी सुजानगढ़ चूरू में। हनुमान जी की दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा है। मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को, है ना? चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को। जबकि मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है यहाँ पर लगता है चैत्र पूर्णिमा को मेला। ये जो सालासर बालाजी है यहाँ भूत प्रेतों और पागलों का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? तो ये है अजमेर में। 1864 को मूलचंद सोनी जो है इन्होंने सोनी जी की नसिया जो है इसका निर्माण शुरू किया। टीकम चंद सोनी जी पूरा किया। सोनी जी की नसिया जो है ये भी एक जैन मंदिर है। सोनी जी की नसिया जो है ये कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है, जो कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी जो है इनको समर्पित है। सोनी जी की नसिया जो है किनको समर्पित है? ऋषभ देव जी को। ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, इस कारण से इसको लाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा मंदिर जो है उसको लाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं? तो सोनी जी की जो नसिया है उसको लाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। इस मंदिर का जो मुख्य कक्ष है वह स्वर्ण नगरी हॉल के नाम से जाना जाता है। मुख्य कक्ष को किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण नगरी हॉल के नाम से। जयपुर और बालोतरा के विशिष्ट मंदिरों के संबंध में हमें सत्य कथन ढूंढना है। आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है यहाँ तक तो ठीक है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? आमेर में। ये राजपूत मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है, ये भी ठीक बात है। राजपूत मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इसका निर्माण कराया रानी कनकावती ने। देखिएगा एक स्टेटमेंट में मैं कितने सारे आप लोगों के प्रश्न कवर कर रहा हूँ। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है, शैली है राजपूत मुगल, निर्माण कराती है रानी कनकावती। जगत शिरोमणि मंदिर जो है यहाँ वही काले पत्थर की कृष्ण की मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़गढ़ में करती थी, ये भी सही है। जगत शिरोमणि मंदिर जो है यहाँ पर जो काले पत्थर की कृष्ण की मूर्ति है ये वही है जिसकी पूजा जो है मीराबाई जो है ये चित्तौड़गढ़ में किया करती थी। खेड़ जो कि बालोतरा में यहाँ स्थित रणछोड़ राय मंदिर में भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा जो है
इनको रेबारी जाति के आराध्य देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है एकदम। खेड़ बालोतरा स्थित रणछोड़ मंदिर जो है, यहाँ पर भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा जो है इनको रेबारी जाति पूजती है। व्याख्या देख लेते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर जैसा कि हमने देखा आमेर जयपुर में, ये आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में। आमेर का जो दुर्ग है उस दुर्ग के उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम, यानी कि जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ पर दुर्ग बना हुआ है, सॉरी जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है, सॉरी दुर्ग बना हुआ ना, इस दुर्ग के उत्तर पश्चिम, यानी कि ये उत्तर हुआ, ये हो गया पश्चिम, यहाँ पर है अवस्थित, यहाँ पर बना हुआ है जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या है? 1599 से 1608 के मध्य मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी कनकावती जो है इन्होंने निर्माण कराया था। किसने निर्माण कराया? मान सिंह की पत्नी, मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी कनकावती ने। कब कराया? 1599 से 1608 के बीच में। ये अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह की याद में कनकावती ने निर्माण कराया। राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का ये अद्भुत मेल है। यहाँ पर जो स्थापत्य की शैली प्रयुक्त हुई है वो राजपूत और मुगलों की मिक्सचर है। ठीक है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति लगी हुई है, जिसकी पूजा पहले मीराबाई जो है किया करती थी। वो स्वयं ही मूर्ति है। इस मूर्ति को मान सिंह जो है ये लेकर के आए थे चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से लेकर के आए थे? चित्तौड़गढ़ में मीराबाई इसकी पूजा किया करती थी, वहां से मान सिंह उठा करके ले आए यहाँ पर आमेर जयपुर। नेक्स्ट मंदिर देख लेने वाले हैं वो है रणछोड़ जी का मंदिर, जो कि है खेड़ बालोतरा के अंदर। रणछोड़ राय मंदिर कहाँ पर है? खेड़ बालोतरा में। किसको समर्पित है? तो यह है कृष्ण को समर्पित। यहाँ भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा जो है इनको रेबारी जो है ये अपना आराध्य देव मानती है। हाँ? खेड़ में भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा जो है ये आराध्य देव है। किनके? रेबारियों के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुष्कर अजमेर के धार्मिक स्थलों के बारे में देखना है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां उनकी विधिवत पूजा होती है और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो एकदम सही है। हाँ, ये एकमात्र ब्रह्मा जी का ऐसा मंदिर है जहाँ पर विधिवत रूप से होती है पूजा। भारतीय पुरातात्विक जो विभाग है उसने इसको राष्ट्रीय महत्व का जो है स्मारक घोषित कर दिया है। ठीक बात है। सावित्री मंदिर जो कि रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है, जहां ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के साथ में उनकी पुत्री सरस्वती की भी मूर्ति है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भी ठीक है। यहाँ पर सावित्री मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी सावित्री, उन्हीं का मंदिर है। सावित्री की जो पुत्री थी सरस्वती, सरस्वती माँ की भी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। ठीक है। अगला है पुष्कर में ब्रह्मा जी का दूसरा विवाह होता है गायत्री के साथ में। पहला तो गए सावित्री के साथ में, दूसरा हो जाता है पुष्कर के अंदर ही गायत्री जी के साथ में विवाह, जिनके लिए पुष्कर में एक अलग से मंदिर बना हुआ है। ठीक है। गायत्री जी जो है, गायत्री जी का भी मंदिर बना हुआ है पुष्कर में। तो ब्रह्मा जी और उनकी दोनों पुत्रियों के यहाँ पर मंदिर बने हुए। ब्रह्मा मंदिर जैसे कि हमने पढ़ा पुष्कर अजमेर में, भारत का एकमात्र मंदिर जहाँ ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा होती है। भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है इसने इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है। अगर आपको पूछ ले कि इनका निर्माण किसने कराया, तो आदि गुरु शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य जी ने निर्माण कराया ब्रह्मा मंदिर का। वर्तमान स्वरूप किसने दिया? गोकुल चंद्र पारिक ने। वर्तमान स्वरूप किसने दिया? गोकुल चंद्र पारिक ने। इसके अलावा अन्य भी ब्रह्मा मंदिर है, जैसे कि एक ब्रह्मा मंदिर है छींच बांसवाड़ा के अंदर। छींच मंदिर कहाँ पर है ब्रह्मा जी का? वो है छींच बांसवाड़ा के अंदर। छींच बांसवाड़ा जो है यहाँ पर भी ब्रह्मा जी का एक अन्य मंदिर बना हुआ है।
इसके अलावा एक है आसोत्रा बालोत्रा में, है ना। आसोत्रा बालोत्रा जो है यहाँ पर भी ब्रह्मा जी का एक मंदिर बना हुआ है। सावित्री मंदिर जैसा कि हमने पढ़ा, रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर में मंदिर है। ये ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री जी का मंदिर है। सावित्री के साथ में उनकी पुत्री सरस्वती जी की भी यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। नेक्स्ट मंदिर है गायत्री मंदिर, जो कि है पुष्कर में। ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ संपन्न करवाने के लिए गायत्री जी से दूसरा विवाह किया था, जहाँ गायत्री जी का पृथक मंदिर भी बना हुआ है। बेणेश्वर धाम और भांडासा जैन मंदिर के संदर्भ में विचार करना है। बेणेश्वर धाम जो है ये डूंगरपुर के नवा टापरा में सो माई जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ तक तो एकदम ठीक है। जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ये भी ठीक है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जो है वहाँ का है नवा टापरा नामक स्थान। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है, तो ये है नवा टापरा डूंगरपुर में। सो माही और जाखम जो नदियाँ हैं इनके संगम पर बना हुआ है और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बीकानेर के जो भांडासा जैन व्यापारी है, बीकानेर के भांडासा जैन मंदिर की नींव में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था, जो कि सुमतिनाथ को समर्पित है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। बीकानेर में जो भांडासा जैन मंदिर है इसकी नींव में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया है, जो कि सुमतिनाथ जी जो है इनको समर्पित है। अगला है भांडासा जैन मंदिर जो है इसका निर्माण महारावल आस्कर्ण द्वारा किया गया, जिसे त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो ठीक है स्टेटमेंट, त्रिलोक प्रसाद मंदिर, लेकिन ये गलत है। निर्माता ये नहीं थे, तो फिर कौन थे? तो यहाँ पर एक व्यापारी हुए थे। उन व्यापारी जो है उन्होंने इसका कराया था निर्माण, है ना। ये जो भांडासा जैन मंदिर जो है इसको हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, और वो जो नाम है वो है त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर, है ना। इसका निर्माण जो कराया वो निर्माण कराया एक व्यापारी ने, जिसका नाम था भांडासा ओसवाल। क्या नाम था? भांडासा ओसवाल। भांडासा ओसवाल जो है इन्होंने इसका निर्माण कराया, इस कारण से इसका नाम भी पड़ गया भांडासा जैन मंदिर। ठीक है। ये जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर जो हुए सुमतिनाथ जी, उनको समर्पित है। व्याख्या देख लेते हैं। बेणेश्वर धाम जो कि नवा टापरा डूंगरपुर में है, सो माई जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। विश्व का एकमात्र खंडित शिवलिंग पूजा जाता है। ये स्टेटमेंट याद रखना है। विश्व का एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। मेला कब लगता है? माघ की पूर्णिमा को लगता है। मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया महारावल आस्कर्ण ने। किसने कराया? महारावल आस्कर्ण ने। इसे आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का कुंभ के नाम से जानते हैं। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का कुंभ कहते हैं। नेक्स्ट है भांडासा जैन मंदिर, जो कि है बीकानेर में। घी के व्यापारी भांडासा ओसवाल ने निर्माण कराया। नींव में घी भरा गया है। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को समर्पित है। इसे त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जगदीश मंदिर जो कि उदयपुर में है, और अर्थुणा के जो मंदिर है इनके बारे में हमें विचार करना है। जगदीश मंदिर का निर्माण 1651 ईस्वी को महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पंचायतन शैली में करवाया। ये स्टेटमेंट तो ठीक है। जगदीश मंदिर जो है कहाँ पर है? उदयपुर में। इसको हम लोग सपनों में बना हुआ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा, है ना। 1651 को जगत सिंह प्रथम जो है इन्होंने पंचायतन शैली में निर्माण कराया। यहाँ तक तो स्टेटमेंट ठीक है। अगला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। अर्थुणा बांसवाड़ा वागड़ की परमार शासकों की राजधानी थी, जिसका प्राचीन नाम उत्थुनक है ना। प्राचीन नाम क्या था? उत्थुनक था। ये भी ठीक है। अर्थुणा जो है बांसवाड़ा में, ये वागड़ के जो परमार है इनकी राजधानी हुआ करती थी। प्राचीन नाम था उत्थुनक। अर्थुणा का जो मंडलेश्वर महादेव मंदिर है ये लकुली संप्रदाय से संबंधित एक शिव मंदिर है। ये भी ठीक है। मंडलेश्वर मंदिर है कहाँ पर? ये है अर्थुणा बांसवाड़ा में, और ये लकुली संप्रदाय से संबंधित एक शिव मंदिर है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। पहली बात है जगदीश मंदिर उदयपुर में है।
सपने में बना मंदिर के नाम से इसको जानते हैं। 1651 ईस्वी को महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा जगदीश चौक में इसका निर्माण कराया गया। कहाँ पर निर्माण कराया गया? जगदीश चौक जो है उदयपुर के अंदर, वहाँ पर जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी को निर्माण कराया गया। ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। भगवान विष्णु या जगन्नाथ राय की काले पत्थर की क्या है? मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर किन की मूर्ति लगी हुई है? सर, यहाँ पर जगन्नाथ राय जो है, जो कि भगवान विष्णु को ही कहा जाता है, इनकी काले पत्थर की मूर्ति है। कैसी मूर्ति? काले पत्थर की। पंचायतन शैली में जो मंदिर बनता है उसमें हमें पता है कि एक तो मुख्य मंदिर होता है जो कि भगवान विष्णु का होता है। इसके अलावा 4 और मुख्य मंदिर होते हैं चारों कोणों पर, जो हमें पता है कि एक हो गया शिव और सूर्य, और इसके अलावा हो गया, एक सेकेंड, इनमें जो एक मंदिर है ये पार्वती माता का है ना। इनमें जो 4 मंदिर है वो कौन कौन से? शिव, सूर्य, गणेश और पार्वती का मंदिर है। ठीक है। अर्जुन की देखरेख में भाणा और उनके पुत्र मुकुंद जो है, इन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण कराया। आपसे पूछ लेंगे कि जगदीश मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो हम लोग बता देंगे कि मुकुंद और भाणा ने निर्माण किया। किसकी देखरेख में? अर्जुन की देखरेख में। औरंगजेब जो है, इन्होंने इसको नष्ट करने के लिए आक्रमण भी किया था। नेक्स्ट है अर्थुणा के मंदिर, जो कि बांसवाड़ा में है। प्राचीन नाम जो है अर्थुणा का वो है उत्थुनक। ये वागड़ की परमारों शासकों की राजधानी भी रहा हुआ है। मंडलेश्वर महादेव, जिसका निर्माण चामुंड राय परमार ने कराया था, ये है कहाँ पर? मंडलेश्वर महादेव मंदिर, तो ये भी है यहीं पर अर्थुणा में। ये लकुली संप्रदाय का शिव मंदिर है। नेक्स्ट है राजस्थान के विभिन्न धार्मिक स्थलों के संदर्भ में हमें विचार करना है। डिग्गी कल्याण जी, जो कि टोंक में है। मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित है। निर्माण कराया राजा दिग्व ने। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर टोंक में पड़ता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। निर्माण कराया राजा दिग्व जो थे, इन्होंने जो है इसका निर्माण कराया था। ठीक है। भीनमाल का बेहतर जिनालय जैन मंदिर जो है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। ये भी स्टेटमेंट है। बेहतर जिनालय जैन मंदिर जो है, यह है भीनमाल जालोर में। यह है राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर। उसके बाद है अगला स्टेटमेंट, भरतपुर का गंगा मंदिर जो है, ये महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा बनाया गया। निर्माण कार्य 90 सालों तक चला था। भरतपुर का जो गंगा मंदिर है, पहली बात है गंगा मंदिर है कहाँ पर? भरतपुर में। निर्माता जो है वो है बलवंत सिंह। 90 सालों तक निर्माण का काम चला था। व्याख्या देख लेते हैं। कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? डिग्गी टोंक में। विष्णु को समर्पित है। राजा डिग्व ने निर्माण करवाया। श्रावण अमावस्या को लगता है मेला। कल्याण जी का मेला कब लगता है? श्रावण की अमावस्या को। बेहतर जिनालय जैन मंदिर जो है, ये है भीनमाल जालोर के अंदर। बेहतर जिनालय जैन मंदिर भीनमाल जालोर में। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर। बेहतर जिनालय जैन मंदिर जो है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। यहाँ जैन परंपरा के पूर्व, वर्तमान और आगामी कुल 72 तीर्थंकरों के मंदिर बने हुए। देखिएगा, ये जो बेहतर जिनालय मंदिर है, इसमें टोटल 72 तीर्थंकरों के मंदिर है। पूर्व के 24 हो गए ना, अभी जो वर्तमान में 24 है वो हो गए, और आने वाले टाइम के 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके मंदिर है। गंगा मंदिर जो कि है भरतपुर में। निर्माण कराया महाराजा बलवंत सिंह ने। कब कराया? 1845 ईस्वी को। गंगा मंदिर का निर्माण कराया बलवंत सिंह ने 1845 को। पूरा होने में 90 साल का लगा था समय। पुष्कर के मंदिर देख लेते हैं। एक है रंगनाथजी मंदिर, शेठ पूर्णमल ने बनवाया 1844 को। रंगनाथजी जो मंदिर है कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में। 1844 को शेठ पूर्णमल जो है, इन्होंने निर्माण कराया। फिर है रमा बैकुंठ मंदिर, जिसे हम लोग बैकुंठनाथ के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण कराया मगनीराम बागड़ ने। बैकुंठनाथ मंदिर, जिसे रमा बैकुंठ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसके निर्माता जो है वो है मगनीराम
बांगड़। ठीक है। राजस्थान के विशिष्ट मंदिरों और तपो स्थलियों के संदर्भ में हमें विचार करना है। सिवाड़ का जो घुसमेश्वर महादेव मंदिर है, ये भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये स्टेटमेंट तो एकदम ठीक बैठ रहा है। घुसमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? सिवाड़ में। भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग इसको माना जाता है। अलवर का जो भरतारी मंदिर है, ये कनफटे साधुओं का तीर्थ स्थल है। ये भी ठीक है। भरतारी मंदिर जो है अलवर का, ये कनफटे साधुओं का क्या है? तीर्थ स्थल कहलाता है। जसोल बालोतरा स्थित रानी भटियाणी मंदिर जो है, ये ढोली जाति की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये भी ठीक है। रानी भटियाणी मंदिर कहाँ पर है? जसोल बालोतरा में। ढोली जाति जो है, इनका ये आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। घुसमेश्वर महादेव, अरे यार, घुसमेश्वर महादेव मंदिर जो है, ये है सिवाड़ सवाईमाधोपुर के अंदर। भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग इसको माना जाता है। भरतारी मंदिर जो है, ये है अलवर में। उज्जैन के शासक भरतारी जो हुए, उनकी ये तपोस्थली है। इसे कनफटे साधुओं का तीर्थ स्थल के नाम से जानते हैं। रानी भटियाणी मंदिर जो है, ये जसोल बालोतरा में है। इनको भुआसा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? भुआसा के नाम से। इसके अलावा ढोली जाति जो है, ये इनकी ये आस्था का विशेष केंद्र है। अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? अचलेश्वर महादेव मंदिर आबू में है। शिव के अंगूठे की होती है पूजा। अचलेश्वर महादेव मंदिर जो है आबू में, यहाँ शिव के अंगूठे की पूजा होती है। विभीषण मंदिर कहाँ पर रहती है? कैथून कोटा में। ये भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है और वो है कैथून कोटा में। फिर है हर्षद माता मंदिर, जो कि आबानेरी दौसा में भगवान विष्णु को समर्पित है और ये गुर्जर प्रतिहार काल का है। हर्षद माता मंदिर जो है, यह है आबानेरी में, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये गुर्जर प्रतिहार काल का मंदिर है। फिर है केसरिया जी मंदिर, केशवराय मंदिर। केशवराव मंदिर जो है, यह बूंदी में। आपसे पूछा जा सकता है कि केशवराव मंदिर कहाँ पर है, तो हम लोग बता देंगे बूंदी में। ये विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण बूंदी के शासक छत्रसाल जो है, इन्होंने निर्माण कराया। केशवराव जी मंदिर जो है, केशवराय मंदिर, यह बूंदी में विष्णु को समर्पित है। बूंदी के शासक छत्रसाल जो है, इन्होंने इसका निर्माण कराया। फिर है तीजा मांझी मंदिर, जो कि है जोधपुर में। जोधपुर के शासक मान सिंह की रानी प्रताप कुंवरी जो है, इन्होंने कराया इसका निर्माण। तीजा मांझी मंदिर जो है, ये जोधपुर में है। जोधपुर के राजा हुए मान सिंह, इनकी रानी प्रताप कुंवरी जो है, इन्होंने तीजा मांझी जो मंदिर है, इसका निर्माण कराया जोधपुर में। जालोर और गंगानगर क्षेत्र के देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। सुंदा माता मंदिर, जो कि हमें पता है जालोर में, भीनमाल जालोर में। राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में स्थापित किया गया। ये भी ठीक है। सिरे मंदिर जालोर में है। नाथ संप्रदाय के जालंधर नाथ की तपो स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ये भी ठीक है। बुड्ढा जोड़ मंदिर जो है, बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा जो है, ये गंगानगर में है और इसका निर्माण 1954 को संत फतेह सिंह ने कराया। ये भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर में। निर्माता जो है वो है चाचिक देव। सुंदा माता मंदिर के निर्माता चाचिक देव है। ये मूलतः चामुंडा माता का मंदिर है। सुंदा माता मंदिर किनका है? चामुंडा माता का। 2006 को यहाँ पर राजस्थान का पहला रोप वे शुरू किया गया था। सुंदा माता मंदिर जो है, यहाँ पर राजस्थान का पहला रोप वे कब शुरू किया गया? 2006 को। श्री मंदिर जालोर में। प्रसिद्ध संत जालंधर नाथ जो है, इनकी है तपोभूमि। किनकी तपोभूमि है? जालंधर नाथ की। बुड्ढा जोड़, जो कि है डाबला गंगानगर के अंदर, निर्माण कराया फतेह सिंह ने। किसने कराया? फतेह सिंह ने। कब कराया? 1954 को। श्रावण की अमावस्या को लगता है बुड्ढा जोड़ में मेला। कब लगता है? श्रावण अमावस्या को। डिगी कल्याण जी का मेला जो है, वो भी हमें पता है श्रावण की अमावस्या को ही लगता है। हमने पीछे पढ़ लिया है। राजस्थान के विचार करना है कथनों पर, है ना। खानपुर झालावाड़ का चांदखेड़ी जैन मंदिर जो है, ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित है। ये स्टेटमेंट तो ठीक है। खानपुर झालावाड़ का जो चांदखेड़ी जैन मंदिर है, ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित है। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। ये भगवान पार्श्वनाथ का है। जबकि तिजारा, जो कि खैरपुर तिजारा में पड़ता है, ये चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर है। ये भी ठीक है। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। ये पार्श्वनाथ का है। तिजारा वाला जो मंदिर है, ये चंद्र प्रभु जी का है। उसके बाद है बिजोलिया के तिलस्वा महादेव मंदिर। ये भी ठीक है। बिजोलिया में है तिलस्वा महादेव मंदिर।
में 8000 साल पुराने शैल चित्र, ये गलत है। सिर्फ यहाँ तक सही है। बिजोलिया में तिलेश्वर महादेव मंदिर। व्याख्या देख लेते हैं। चांदखेड़ी जैन मंदिर जो कि है खानपुर झालावाड़ में। कहाँ पर है? खानपुर झालावाड़ में। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी जो है इनको है समर्पित। चूलगिरी जैन मंदिर जो है ये जयपुर में है, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, भगवान पार्श्वनाथ जी का। चंद्र प्रभु जी जैन मंदिर कहाँ पर है? तिजारा में, चंद्र प्रभु तिजारा। नारेली अजमेर जो है ये दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ स्थल है। देखिएगा एक सेकंड आप लोग रुकेंगे। नारेली अजमेर, हाँ जी, आपसे पूछ ले कि श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो हम बता देंगे नारेली अजमेर के अंदर है ना। श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ स्थल कहाँ पर है? नारेली अजमेर में। नेक्स्ट है तिलेश्वा महादेव मंदिर जो कि है बिजोलिया भीलवाड़ा में। तिलेश्वा महादेव मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा में। यहाँ पर एक जल कुंड बना हुआ है जहाँ पानी जो है चर्म रोगियों के लिए दवा का काम करता है। जल कुंड का पानी जो है चर्म रोगियों के लिए दवा का काम करता है। यहाँ पर एक गुफा है और एक मंदिर में शिवलिंग है। यहाँ पर एक गुफा है, क्या है? गुफा। मंदिर में क्या है? शिवलिंग है। ठीक है। तिलेश्वा महादेव मंदिर के बारे में इतनी जानकारी थी, ये हमने पढ़ ली है। ये हमने गलत पढ़ लिया था। ये जो गुफा है ये भीम भड़क जोधपुर जो है यहाँ पर है ना? वैसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता, आप तो डायरेक्ट ऐसा याद रखेंगे भीम भड़क कहाँ पर है, तो ये है जोधपुर में। भीम भड़क कहाँ पर है? जोधपुर में। और यहाँ पर क्या है? 8000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। भीम भड़क जोधपुर जो है यहाँ पर क्या मिले? 8000 साल पुराने क्या मिले हैं? शैल चित्र हमें मिले हैं। अब स्टेटमेंट कौन से सही है ये देखना है। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ये भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक से संबंधित है, जिनका मेला फाल्गुन शुक्ल दशमी से 12 तक लगता है। यहाँ तक तो स्टेटमेंट ठीक है। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ये बर्बरीक का है। ये बर्बरीक था कौन? ये था भीम का बेटा जो था घटोत्कच, उसका भी बेटा था। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं घटोत्कच का तो था ये बर्बरीक बेटा और भीम का था पोता। ठीक है। मेला लगता है खाटू श्याम जी में फाल्गुन शुक्ल दशमी से लेकर के 12 तक। फाल्गुन शुक्ल दशमी से 12 तक। अगला है धनोप माता मंदिर जो है ये फूलिया कला शाहपुरा भीलवाड़ा में। धनोप माता मंदिर कहाँ पर है? फूलिया कला शाहपुरा भीलवाड़ा में। बीजासन माता मंदिर जो है बूंदी में। बीजासन माता मंदिर बूंदी में। फूलिया कला धनोप माता मंदिर जो है ये फूलिया कला में शाहपुरा भीलवाड़ा। मूछला महादेव महावीर मंदिर जो है ये है घाणेराव पाली में। मूछला महावीर कहाँ पर है? घाणेराव पाली में। और सप्त गौ माता मंदिर जो है वो है रेवासा सिक्कर में। सप्त गौ माता मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सिक्कर में। व्याख्या देख लेते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर जैसा कि हमने पढ़ा सिक्कर में। भीम के बेटे घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का मंदिर है। फाल्गुन शुक्ल दशमी से 12 तक मेला लगता है। इसके अलावा धनोप माता फूलिया कला शाहपुरा भीलवाड़ा, बीजासन माता बूंदी, खीमल माता बसंतगढ़ सिरोही, भद्रकाली हनुमानगढ़, पिपलाद माता ओसिया जोधपुर और भी कई सारे मंदिर है। मूछला महावीर घाणेराव पाली, सप्त गौ माता रेवासा सिक्कर, रावण मंदिर जोधपुर में है, सप्त गौ माता रेवासा में है, धरणीधर मंदिर मांडकला टोंक में। धरणीधर मंदिर कहाँ पर है? मांडकला टोंक में। गेपरनाथ महादेव कोटा, गेपरनाथ कोटा। अमरेश्वर महादेव सवाई माधोपुर। अमरेश्वर महादेव कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। गोरा काला भैरव सवाई माधोपुर के अंदर है। गोरा काला के वैसे तो कई जगह मंदिर मिलते हैं लेकिन फेमस मंदिर है सवाई माधोपुर के अंदर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है
मैं बोलता चलूँगा, आप लोग याद करते चलेंगे। 2 बार बोलूँगा, याद हो जाएगा आपको। बोरेश्वर महादेव मंदिर पूछ ले तो वो है सोलज डूंगरपुर में। बोरेश्वर महादेव कहाँ पर है? सोलज गांव डूंगरपुर में, ठीक है। चंद्र प्रभु जी मंदिर पूछ ले तो वो है तिजारा। चंद्र प्रभु जी हमने पढ़ लिया, तिजारा। बारे देवरा पूछ ले तो वो है जहाजपुर भीलवाड़ा। बारे देवरा शिव मंदिर समूह जो है कहाँ पर है? जहाजपुर भीलवाड़ा में। पिपलाद माता मंदिर हमने पढ़ लिया, ओसिया जोधपुर में। बूढ़ादीत सूर्य मंदिर दिगोद कोटा में। बूढ़ादीत कहाँ पर है? दिगोद कोटा में। गेपरनाथ पूछ ले तो कोटा में। गेपरनाथ महादेव मंदिर हमने पढ़ लिया, कोटा में, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले मल्लीनाथ, नेमीनाथ, मामा भाणजा मंदिर जो है ये है डूंगरपुर में। क्या पूछेंगे? मल्लीनाथ, नेमीनाथ, मामा भाणजा मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ हमने पढ़ लिया, नारोली अजमेर में। अमरेश्वर महादेव पूछ ले तो वो है सवाई माधोपुर में। अमरेश्वर महादेव कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। वशिष्ठ जी मंदिर है सिरोही में। वशिष्ठ जी मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में। इसके अलावा हरणी महादेव पूछ ले तो वो है भीलवाड़ा के अंदर। हरणी महादेव भीलवाड़ा में। गोकर्णेश्वर महादेव पूछ ले तो वो है बीसलपुर टोंक में। गोकर्णेश्वर बीसलपुर टोंक में। नीलकंठ महादेव जो है वो है अलवर में। पारानगरी पूछ ले तो वो भी है अलवर में। पारानगरी कहाँ पर है? अलवर में। जूना पत्थरसर पूछ ले तो वो भी बाड़मेर में है। जूना पत्थरसर मंदिर पूछ ले तो ये भी कहाँ पर है? बाड़मेर में। ये सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर थे वो टोटल हमने देख लिए। इससे बार आप लोगों को पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता रहने वाली है नहीं। इसके अलावा एक और मंदिर बता देता हूँ, लोद्रवा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर। वैसे लोद्रवा तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि कहाँ पर है, जैसलमेर में लोद्रवा, तो ये तो हमें देखते ही पता चल जाएगा। और ये पंचायतन शैली का, बस इतना याद रख लेना। लोद्रवा का जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है ये पंचायतन शैली का, ठीक है। इसके अलावा हमने कंप्लीट कर लिए सारे के सारे मंदिर। इनसे बाहर जाता है तो फिर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, फिर वो ऐसे कुछ भी आ सकता है, तो सारी चीज़ें हम लोग याद थोड़ी कर सकते हैं। हमारे दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है। तो इम्पोर्टेंट तो जो भी थे वो हमने कवर कर लिए। अब हम लोग देख लेंगे मस्जिद से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। मस्जिदें और दरगाह जो भी है, मकबरे, उनसे संबंधित प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनकी अजमेर स्थित दरगाह के संबंध में विचार करना है। पहली बात है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये अजमेर से संबंधित है। इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। इनका जन्म होता है 1143 को। कहाँ पर होता है? संजर शहर सिस्तान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनका जन्म 1143 ईस्वी को संजर शहर सिस्तान में होता है। गौरी के साथ में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में ये भारत आते हैं, है ना। ये आते हैं मोहम्मद गौरी के साथ में। कब आते हैं? पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में। अजमेर दरगाह जो है इसका निर्माण मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया। ये तो ठीक है। यहाँ की जो दरगाह है इसका निर्माण किसने कराया? मांडू के सुल्तान हुए गयासुद्दीन खिलजी, इन्होंने। मुख्य प्रवेश जो है, प्रवेश द्वार, उसका नाम है निजाम द्वार। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है इसका जो मुख्य द्वार है इसका नाम है निजाम द्वार, ठीक है। बादशाह अकबर जो है यहाँ 14 बार पैदल जियारत करने आए और दरगाह को 16 गांव जो है इन्होंने भेंट में दिए थे, है ना। अकबर जो है वो 14 बार यहाँ पैदल जियारत करने आए थे। दरगाह को 18 गांव जो है अकबर ने भेंट किए थे। व्याख्या देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 को संजर सिस्तान में होता है। इनके गुरु का नाम था उस्तान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था सिस्तान हारूनी, सॉरी उस्मान हारूनी, है ना। गौरी जो है मोहम्मद गौरी, इन्होंने इनको सुल्तान उल हिंद के नाम से पुकारा। उपाधि क्या दी? सुल्तान उल हिंद। इनके पिता गयासुद्दीन, माता बीबी शाहे नूर थी। दरगाह अजमेर में बनती है। निर्माता जो थे वो थे मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। निर्माता इनके पिता का नाम है, ठीक वैसा ही नाम है निर्माता का भी, वो है गयासुद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा लगाया था महमूद खिलजी ने। देखिएगा, निर्माण तो कराया मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने, जबकि बुलंद दरवाजा बनाया था महमूद खिलजी ने। निज़ाम द्वार जो है इसका निर्माण कराया था हैदराबाद के निज़ाम और मीर उस्मान अली जो है इन्होंने निज़ाम द्वार जो है उसका निर्माण करवाया।
निज़ाम द्वार जो है ये मुख्य द्वार है, इसका निर्माण कराया हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली। नेक्स्ट देखने वाले शाहजहानी या जुमा जो मस्जिद है 1637 को शाहजहां जो है इन्होंने कराया निर्माण। हाँ, शाहजहानी मस्जिद की बात कर लेते हैं। ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है दरगाह के अंदर ही। वो मस्जिद है शाहजहानी मस्जिद, जिसको जुमा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। 1637 ईस्वी को निर्माण कराया गया। किसने कराया? शाहजहां ने। इसको भारत का मक्का कहते हैं। मक्का मदीना के बाद में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में जानते हैं, है ना। मक्का मदीना के बाद में अगर सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है वो इसी को माना जाता है। इस मस्जिद में बड़ी देग है और छोटी देग है। बड़ी देग का निर्माण कराते हैं अकबर, छोटी देग का कराते हैं जहांगीर, है ना। आपसे पूछ ले कि बड़ी देग का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। छोटी देग का निर्माण किसने कराया? जहांगीर ने कराया। उर्स लगता है रजब माह की पहली से लेकर के छठी तारीख तक। उर्स कब लगता है? रजब माह की पहली से लेकर के छठी तारीख तक। प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है यहाँ आने वाला पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस दरगाह में आने वाला पहला क्या था? सुल्तान था। यहाँ पर जब उर्स पड़ता है, उर्स को हम लोग मेला कह सकते हैं ना, तो बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की जो रस्म निभाई जाती है वो भीलवाड़ा का जो गौरी परिवार है वो ये रस्म निभाता है। ये हम लोग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको भी याद रख लेंगे ना, कि उर्स जब पड़ता है तो बुलंद दरवाजा जो है, उस बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की जो रस्म है वो भीलवाड़ा का जो गौरी परिवार है वो निभाता है। कौन निभाता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। ठीक है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो है इसी से संबंधित, वो ये है कि ये जो दरगाह है यहाँ पर नज़र भेजने वाला मराठा सरदार था छत्रपति साहू, है ना। ऐसा कई बार पूछा जाता है कि ये जो दरगाह है, इस दरगाह पर नज़र भेंट करने वाला जो मराठा सरदार था वो कौन था? वो था छत्रपति साहू, जो कि शिवाजी जो है इनका था पोता। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमने कवरेज दे ली है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूफी संतों सत्य कौन सा, ये देखना ना। शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो है इनको सुल्तान उत तारकिन के नाम से जाना जाता है। तो ये बात तो ठीक है यहाँ तक ही, तो जिन्होंने नागौर के सुआल गांव को अपना केंद्र बनाया, यहाँ तक तो ठीक है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान उत तारकिन के नाम से जाना जाता है। नागौर के सुआल गांव को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? गलियाकोट में। फखरुद्दीन गलियाकोट, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जिसे मजार ए फकरी के नाम से जाना जाता है। चिश्ती संप्रदाय में उत्तराधिकारी को कहते हैं वली। उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं? वली। निवास स्थान को कहते हैं खानकाह। निवास स्थान को खानकाह। तीर्थ यात्रा को कहते हैं जियारत। तीर्थ यात्रा को किस नाम से जानते हैं? जियारत। नेक्स्ट है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा साहब के शिष्य और चिश्ती सिलसिले के थे। हमीदुद्दीन नागौरी जो है ये ख्वाजा साहब के तो थे शिष्य और चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। अतारकिन का जो दरवाज़ा नागौर में लगा हुआ है ये इल्तुतमिश ने इनकी याद में ही लगाया था। अतारकिन का जो दरवाज़ा लगा हुआ है नागौर में, ये इल्तुतमिश ने शेख हमीदुद्दीन नागौरी की याद में लगाया था। अगला है काजी हमीदुद्दीन नागौरी। काजी हमीदुद्दीन नागौरी जो है ये नागौर में 3 वर्ष तक काजी रहे और सूरावादी सिलसिले के संस्थापक थे। अगर काजी हमीदुद्दीन आ जाए तो ये सूरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे, और शेख आ जाए तो शेख जो थे ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे।
फिर है पीर फखरुद्दीन, कहाँ पर है? कलियाकोट। पीर फखरुद्दीन कलियाकोट माही नदी के किनारे, कहाँ पर बना हुआ है मंदिर, मस्जिद? माही नदी के किनारे। उर्स लगता है मुहर्रम की 27 तारीख को। फखरुद्दीन जी के उर्स कब लगता है? मुहर्रम की 27 तारीख को। गुरु को सूफी शब्दावली में मुर्शीद कहते हैं, शिष्य को मुरीद कहते हैं, यात्री को जायरीन कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं। गुरु को मुर्शीद कहते हैं, शिष्य को मुरीद कहते हैं, यात्री को जायरीन कहते हैं। नेक्स्ट है शक्कर पीर बाबा, जिनको नरहड़ के नाम से भी जाना जाता है। शक्कर पीर बाबा को, एक सेकंड, शक्कर पीर बाबा को नरहड़ के पीर के नाम से भी जाना जाता है ना। शक्कर पीर बाबा जो है कहाँ पर? नरहड़ झुंझुनू में से संबंधित है। ये शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? शेख सलीम चिश्ती के। इनके उपनाम है नरहड़ के पीर, बांगड़ के धनी। बांगड़ के धनी भी इनको कहते हैं। जन्माष्टमी के दिन इनका लगता है उर्स। शक्कर पीर बाबा का उर्स कब लगता है? तो इनका लगता है जन्माष्टमी के दिन। सत्य कथन पर विचार करना है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में, ये तो ठीक है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में, जो सिकंदर लोदी की माँ का मकबरा है। बीबी जरीना जो है ये सिकंदर लोदी की माँ थी। सरवाड़ा अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े पुत्र फखरुद्दीन की दरगाह है। फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? यह है सरवाड़ा अजमेर में। और ये फखरुद्दीन थे कौन? ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े बेटे। लैला मजनू की मज़ार कहाँ पर रहती है? बिंजोर गांव अनूपगढ़ में। लैला मजनू की मज़ार जो है यह बिंजोर गांव अनूपगढ़ में। व्याख्या देख लेते हैं। बीबी जरीना धौलपुर में है। सिकंदर लोदी की माँ का मकबरा है। अब्दुल्ला पीर का मकबरा भगवानपुरा बांसवाड़ा में है। संत अब्दुल रसूल की ये मज़ार है ना। अब्दुल्ला पीर भगवानपुरा बांसवाड़ा, संत अब्दुल रसूल की मज़ार है। 16 खंबा जो कि ये अलाउद्दीन खान का मकबरा है और ये अजमेर में। 16 खंबा जो है ये है अलाउद्दीन खान का मकबरा अजमेर में। अब्दुल्ला खान का जो मकबरा है ये है अजमेर में। अब्दुल्ला खान का मकबरा पूछ ले तो अजमेर में, जबकि अब्दुल्ला पीर पूछ ले तो ये है भगवानपुरा बांसवाड़ा में। एक जैसे नाम है, कन्फ्यूजन वाला है, तो इनको ध्यान से देखना पड़ेगा। गुलाब कलंदर जोधपुर, गुलाब कलंदर जोधपुर। एक मीनार जोधपुर, एक मीनार कहाँ है? जोधपुर में। नलियासर सांभर, नलियासर तो वैसे दिखने से ही पता चल जाएगा सांभर में। चल पीर शाह चित्तौड़गढ़, चल पीर शाह चित्तौड़गढ़। संत मीठे शाह गागरोन झालावाड़, संत मीठे शाह जिनको हामिदुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जानते हैं, गागरोन में। हजरत कमरुद्दीन शाह झुंझुनू, कमरुद्दीन झुंझुनू। फिर है दीवाने शाह कपासन चित्तौड़, दीवाने शाह कपासन चित्तौड़। मौलाना जियाउद्दीन जयपुर, मौलाना जियाउद्दीन जयपुर। अहमद अली शाह जयपुर, अहमद अली शाह जयपुर। अमानी शाह जयपुर, अमानी शाह जयपुर। ये मैं दो बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में एकदम बैठ जाए। अब्दुल अजीज मक्की केशोरायपाटन बूंदी, अब्दुल अजीज मक्की केशोरायपाटन बूंदी। शेख बाबा इसाक खाटू नागौर, शेख बाबा इसाक खाटू नागौर। नजमुद्दीन परवाना फतेहपुर सिकर, नजमुद्दीन परवाना फतेहपुर सिकर। इसके अलावा कुछ शिव मंदिर है, जैसे कि हरणी महादेव है भीलवाड़ा में, हरणी महादेव भीलवाड़ा में। नीलकंठ महादेव अलवर में, पारानगरी अलवर में। वशिष्ठ जी मंदिर कहाँ पर है? सर ये है सिरोही के अंदर। इस प्रकार से हमने मंदिर और मस्जिद वाला जो टॉपिक है इसको संपूर्ण रूप से कवर कर लिया है। इससे बाहर आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो फिर आप लोगों के पास में एक ऑप्शन है कि पुराने सालों में जितने भी PYQ पूछे गए हैं उनको आप लोग एक बार सरसरी नज़र से देख लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। और बाकी इस वीडियो को बार बार देखते रहें, अपने जो भी मित्र हैं वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएं। और इस वीडियो में आप लोगों को अगर कोई ऐसा लगता, कोई कमी लगती है या अच्छाई लगती है तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर कमी हुई तो हम लोग अगले जो भी वीडियो होंगे उनमें सुधार का प्रयास करेंगे।
थैंक यू। जय हिंद। मस्जिद से संबंधित 2-3 फैक्ट है इम्पोर्टेंट, वो आप लोग एक बार नोट कर लेंगे, है ना। तो एक तो है कबीर शाह की दरगाह जो कि है करौली में। कबीर शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो सर कबीर शाह जो है इनकी दरगाह है करौली में। कबीर शाह की दरगाह है करौली में, ठीक है। इसके अलावा चोटीला पीर दुल्ले राय की जो दरगाह है वो है केरला पाली में। चोटीला पीर दुल्ले राय जो है इनकी दरगाह कहाँ पर है, तो सर ये है केरला पाली के अंदर। एक मीनार मस्जिद जो कि जोधपुर में, एक मीनार मस्जिद कहाँ पर है, जोधपुर में। शेख नजमुद्दीन परवाना की जो मज़ार है, सॉरी दरगाह है, वो है फतेहपुर में। शेख नजमुद्दीन परवाना की अगर दरगाह पूछ ले तो वो है फतेहपुर सीकर के अंदर। अब्दुल अजीज़ मक्की दरगाह जो है वो है केशोराय पाटन बूंदी में। क्या नाम है, अब्दुल अजीज़ मक्की। अब्दुल अजीज़ मक्की दरगाह जो है वो है केशोराय पाटन बूंदी में। फिर है मौलाना जियाउद्दीन साहब जयपुर। जियाउद्दीन नाम आ जाए तो जयपुर याद रख लेंगे। फिर दीवान ए शाह पूछ ले तो वो है कपासन चित्तौड़। दीवान ए शाह कपासन चित्तौड़। अलाउद्दीन खान का मकबरा पूछ ले तो वो है अजमेर में, जो कि 16 खंभों का है। अलाउद्दीन खान का मकबरा 16 खंभों का है, कहाँ पर है, अजमेर में। अब्दुल्ला खान का मकबरा भी अजमेर में। अब्दुल्ला खान का मकबरा कहाँ पर है, अजमेर में। तो हमने संपूर्ण जानकारी को कवर तो कर लिया है, अब एक भी पॉइंट छूटा नहीं है ना। थैंक यू।